हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको सरोज स्टडी मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट तो पूरा क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिख कर आ जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या चाहे सब्जेक्टिव हो। कॉपी तो पूरा भर कर आ जाता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो उसको कम नंबर आता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप कहीं न कहीं कुछ गलती कर देते हो, जिसके कारण कॉपी जांच करने वाला होता है वह नंबर आपको काट लेता है और आपको पूरा नंबर नहीं दे पाता है। तो किस प्रकार से कॉपी में लिखना है, क्या गलती हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा नंबर नहीं कटे, किस प्रकार से कॉपी में लिखे जिससे कि कॉपी जांच करने वाला खुश हो जाए और हमें पूरा के पूरा नंबर दे सके। इस पूरे बात को हम विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। तो अगले 10 से 15 मिनट तक आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला नंबर पॉइंट है कि आपको दो रंग का कलम साथ में लेकर जाना है, एक ब्लू और एक ब्लैक। कोशिश करें कि पुराना कलम लेकर ही जाए जो अच्छे से चलता हो। दोस्तों, जब हम नया कलम लेकर एग्ज़ाम में जाते हैं तो उस नया कलम का जो स्याही रहता है, नोक जो रहता है, वो पूरा तरह से घिसा नहीं रहता है, इसलिए हम एग्ज़ाम में उससे स्पीड में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए पुराना कलम लेकर ही जाए, अच्छा रहेगा। दूसरा नंबर पॉइंट है, सबसे पहले जहां आपका बैठने का स्थान है उस जगह को अच्छी तरह से देख ले और बेंच को अच्छी तरह से देख ले कि बेंच के नीचे या ऊपर कोई चीट या पुर्जा तो नहीं ना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब कोई प्रथम पाली में एग्ज़ाम देने जाता है तो वो कोई चीट पुर्जा लेकर चला जाता है और वह एग्ज़ाम हो जाता है तो वो चीट पुर्जा वही बेंच के अंदर रख देता है। एक बार देख लेना चाहिए कि चीट पुर्जा है या नहीं, आपको अच्छा रहेगा। अब तीसरा नंबर पॉइंट है कि कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड आदि सारे जानकारी OMR शीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है और बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, आपका रोल नंबर और रोल कोड ही अच्छा सही नहीं रहेगा तो आपको रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। इसलिए रोल नंबर, रोल कोड अपना फ़ोटो मिलाकर लेना चाहिए कॉपी। चौथा नंबर पॉइंट है कि क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिए लेना और पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन कुछ धुंधला दिखाई देता है तो कहीं पेज फट जाता है, इसलिए एक बार क्वेश्चन को पूरा जरूर देख ले। पांचवा नंबर पॉइंट है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हो सबसे पहले उसे OMR शीट में रंगे। गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल न रहे। देखो दोस्तों, OMR शीट होता है वो एक मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। जब आप एक क्वेश्चन को दो गोलों में रंग देते हो तो OMR मशीन में उस नंबर को चेक नहीं करता है, यानी उसका नंबर नहीं जोड़ता है। इसलिए कन्फर्म जानते हो उसे ही रंगे और सुधार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। छठा नंबर पॉइंट है कि मैट्रिक में जो होता है 100 में 50 और 80 में 40 प्रश्न का ही उत्तर दे और इंटर में प्रैक्टिकल में 70 में 35 का ही उत्तर दे। ज़्यादा जवाब देने की कोशिश न करे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आपको समय का ही नुकसान होगा। दोस्तों, जैसे कहता है 50 को का ही उत्तर दे, जब हम उस 55 को या 60 को कोई आंसर दे देते हैं तो वो शुरू से 50 तक जहाँ पड़ेगा उतना ही का में नंबर जोड़ा जाता है, बाकी वैसे ही रह जाता है। इसलिए जितना कहे उतना का ही दे, वरना उससे समय भी बर्बाद हो सकता है। सातवां नंबर पॉइंट है कॉपी में सब्जेक्टिव कैसे लिखे। दोस्तों, ये ऊपर में था, ऊपर में जो छठा नंबर पॉइंट बताए थे ये पूरा ऑब्जेक्टिव का था। अब हम बताते हैं कॉपी में सब्जेक्टिव कैसे लिखे। सातवां नंबर पॉइंट है कि जिस पेज में नाम, रोल नंबर आदि लिखना रहता है उस पेज में दूसरी तरफ भी आप जवाब न लिखिए, उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज में ही लिखना शुरू करें। दोस्तों, जब हम कॉपी में सब्जेक्टिव लिखते हैं तो एक फर्स्ट पेज होता है, उसमें रोल नंबर, रोल कोड आदि वगैरह सब होता है। उसके पीछे जब हम उत्तर लिख देते हैं तो यही गलती हो जाता है। देखो दोस्तों, जब एग्ज़ाम में चेक होता है तो वो पेज फाड़ कर रख लिया जाता है। अगर आप उसमें लिखेंगे तो उसके साथ आंसर भी चला जाएगा, जिससे उसका नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए एक पेज छोड़कर ही दूसरा पेज से ही लिखना शुरू करें। आठवां नंबर पॉइंट है सुंदर और स्पष्ट लिखें। देखो, सुंदर लिखावट का असर हर एक परीक्षक पर पड़ता है, क्योंकि जितनी आप लिखावट होगी परीक्षक को उतना पढ़ने और समझने में आसानी होगी और समय की बचत देखकर
बच्चों की अच्छी लिखाई देखकर परीक्षक आपको अंक देने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। इसलिए परीक्षक को ध्यान आकर्षित करे और अंकों की बढ़ोतरी के लिए अच्छा लिखे, पूरा लिखे और सुंदर लिखे। दोस्तों ये अच्छा लिखे, पूरा लिखे और सुंदर लिखे। 9वां नंबर पॉइंट है, हमेशा 2 प्रश्नों के बीच 1 या 2 लाइन जरूर छोड़ दे ताकि कॉपी जांचने वाले को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ समाप्त हो जाए। दोस्तों जब हम किसी प्रश्न का उत्तर हो जाता है तो उसके बाद हमें 1 या 2 लाइन जरूर छोड़कर लिखना चाहिए। इससे अच्छे से समझ में आ जाता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला नंबर पॉइंट है 10वां नंबर पॉइंट है कि एग्ज़ाम में चित्रों की भूमिका। देखो कई बार परीक्षा में कई बार ऐसा प्रश्न भी आ जाते हैं जिसका उत्तर चित्रों के माध्यम से देना पड़ता है, बल्कि चित्र ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ बच्चों चित्र को महत्व नहीं देकर लिखने में ज़्यादा ध्यान देता है या चित्र की जगह छोड़कर अगला प्रश्न लिखने में लग जाता है और बाद में कहता है कि चित्र के लिए समय नहीं बचा। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में चित्र वाला प्रश्न आ जाए तो पहले चित्र बनाकर उसके बाद उसका आंसर लिखकर ही अगला प्रश्न बनाए, वरना समय नहीं बच पाता है बाद में और कोई बच्चा किसी प्रकार चित्र बनाकर छोड़ देता है। इसलिए कोशिश करें एक प्रश्न बन जाए उसके बाद ही अगला बने। 11वां नंबर पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर को ब्लैक पेन से और आंसर को ब्लू पेन से या आंसर को ब्लू पेन से या क्वेश्चन नंबर को ब्लैक पेन से लिखे, जिससे देखने में और अच्छा लगता है और नंबर भी ज़्यादा देगा। तो 12वां नंबर पॉइंट है कि ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश न करें। जितना शब्द में पूछ रहा है उतना ही का उत्तर लिखे, जिससे आपको समय का भी बचत होगा। दोस्तों कई बच्चा ऐसा होता है, कई स्टूडेंट ऐसा होता है कि जैसे कहता है 2 नंबर का लघु उत्तरीय है तो उसको बहुत ज़्यादा लंबा लिख देता है। तो वैसे काम नहीं करना है जिससे आपको समय का भी बर्बादी हो जाए। जैसे कहता है 2 नंबर का प्रश्न रखा तो लगभग 4 से 5 लाइन का ही उत्तर दे, और जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 10 से 11 लाइन में ही उत्तर दे, इससे ज़्यादा न दे वरना आपको समय बर्बाद हो सकता है। 13वां नंबर पॉइंट है कि अंत में पूरे कॉपी जमा करने से पहले पूरी कॉपी को एक बार 5 मिनट समय देकर अच्छी तरह से देख ले कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, और ख़ासकर अपने नाम और सेट कोड ज़रूर देखें। दोस्तों पूरा कॉपी लिखा हो जाता है उसके बाद 5 मिनट देखकर हमें पूरा चीज़ देख लेना चाहिए कि हमारा कॉपी में पूरा नाम सही है या प्रश्न नंबर लिखा हुआ है या नहीं। देखकर उसके बाद ही कॉपी को जमा करें। खासकर सेट कोड लिखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्त। सेट कोड जब हम भूल जाते हैं इससे आपको OMR शीट में भी आंसर नहीं चेक हो सकता है, इसलिए पूरी चीज़ देखकर ही जमा करें। तो दोस्तों आप इन 13 पॉइंट को यदि पूरे ध्यान में लिखकर आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सकता है, क्योंकि हम भी इसी प्रकार पूरे इतना पॉइंट को लिखकर बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे तो ज़्यादा नंबर आया था। हम खुद बोर्ड एग्ज़ाम देकर इन 13 पॉइंट फॉलो करके ज़्यादा नंबर लाया है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों। इसी प्रकार इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।